हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी से संबंधित हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसी टाइप के जो प्रश्न हैं वह एसएससी जीडी के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से? तो इनमें से बिजली का पर्यायवाची शब्द है दामिनी। दामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो निर्माण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो निर्माण शब्द का विलोम शब्द होता है ध्वंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस मुहावरे का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे को व्यक्त करता है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है मौके पर मना कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो आगंतुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आगंतुक का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा अतिथि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इन चारों ऑप्शन में से सही वर्तनी किस शब्द का है? तो इन चारों में से सही वर्तनी शब्द जो है वो है अजन्मा। अजन्मा का वर्तनी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का त्रुटि भाग को पहचानिए। तो इस शब्द में जो त्रुटि दिया हुआ है उसे हमें पहचानना है। तो शब्द है, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। तो इस शब्द में किस भाग में त्रुटि है? तो युवक ही किसी देश को, तो इस को के जगह की पे आ जाएगा। युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। तो इसमें त्रुटि है किसी देश को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, को के स्थान पे की आ जाएगा, किसी देश की। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापन करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इस रेखांकित शब्द को सही करना है हमें, ये गलत दिया हुआ है। तो वाक्य क्या है, सुबह से बारिश हो रही है और बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं। तो ये जो वाक्य दिया हुआ है वो गलत है। तो इसके जगह पे सही वाक्य कौन सा होगा? बच्चा बारिशों में नहा रहा है, बच्चों बारिशों में नहा रहे हैं, बच्चा बारिश में नहा रहा है, या बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। तो इन चारों में से कौन सा वाक्य है जो इस जगह पर बिल्कुल सही होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए इन चारों में से सबसे सटीक आंसर को बताना है। आज प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं। तो क्या खोले जा रहे हैं? हवाई अड्डे, विद्यालय, न्यायालय, या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय। आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा जो देखने योग्य हो? तो जो देखने योग्य होता है उसे हम दर्शनीय कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए।
तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा पीयूष। पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है धोखा देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे। तो जो देखने में प्रिय लगे उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द में प्रियदर्शी कहेंगे। प्रियदर्शी का अर्थ होता है जो देखने में प्रिय लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। तो घोड़ा डैश रहा है। तो घोड़ा क्या कर रहा है? भौंक रहा है, मिमिया रहा है, हिनहिना रहा है या फिर दहाड़ रहा है। तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिनहिनाना। घोड़ा हिनहिना रहा है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दें। अपनी हत्या स्वयं करने वाला। तो अपनी हत्या स्वयं करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपनी हत्या स्वयं करने वाला के लिए एक शब्द होगा आत्मघाती। आत्मघाती का मतलब होता है अपनी हत्या स्वयं करने वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आदान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदान का विलोम होगा प्रदान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये जो रेखांकित वाक्य दिया हुआ है यह गलत दिया हुआ है, हमें इसे सही करना है। तो किस जगह पे गलत किया हुआ है? द्विधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो इस वाक्य में त्रुटि कहाँ पे है? तो दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु। तो यहाँ पर को नहीं होगा, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु। तो यहाँ पे को के स्थान पर की हो जाएगा, यानी कि द्विधा आत्मविश्वास का ये भी नहीं होगा, द्विधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। द्विधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु होती है क्योंकि द्विधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इन चारों शब्द में से सही वर्तनी किसकी है? प्रतिवर्ष की इस तरह नहीं लिखाता है, प्रतिवर्ष इस तरीके से भी प्रतिवर्ष नहीं लिखा जाता है और इस तरीके से भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिवर्ष ऐसे लिखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो अंत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंत का विलोम शब्द होता है आरंभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आरंभ जो है वो अंत का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। घर में, विदेश, कहाँ या एकमात्र। तो इस रिक्त स्थान पर क्या सबसे सही उत्तर बैठेगा? तो विकास जो है वो एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। इस खाली स्थान पर एकमात्र सबसे सटीक बैठ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो हिंदी के जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होते हैं। यहाँ से जीके जीएस के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो चलिए जीके जीएस प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? तो किस इतिहासकारों ने 8 सुल्तान का काल देखा था? तो अमीर खुसरो ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पद्मावत की रचना किसने की?
तो पद्मावत की रचना जो है वो जायसी ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खुसरो खां की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो खुसरो खां की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी नींव रखी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो किसने अपना कॉलेज छोड़ा था? जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न दिया हुआ है, काकोरी डकैत एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैत में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को काकोरी ट्रेन डकैत में फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो भारत के लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अंतर्देशीय जल निकास का मतलब होता है किसी सागर या महासागर में न गिरकर किसी झील में मिल जाना। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो वितस्ता के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो झेलम नदी को। झेलम नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो कार्यपालिका का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो भाग 6 को जो है वो राज्य का संविधान कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी भी राज्य का गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो किसी राज्य का गठन और सीमा को परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ जो होता है वो ऋणी को होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार है वो सीवी देसाई ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है? तो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस जो है वो ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? सौर्ड मारिन को। सौर्ड मारिन को जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में कहां जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई? तो जन विश्वास बिल को कहां मंजूरी दी गई? दिल्ली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता महिलाओं ने? रजत पदक।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी जो है वो भारत देश करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत किस देश के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अभ्यास कर रहा है? तो जापान देश, भारत और जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये सभी जो हिंदी और जीके जीएस के प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और डेली ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।